हेलो। आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस से स्टार्ट करेंगे हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। पार्शियल फ्रैक्शंस डिकम्पोजिशन की ज़रूरत हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने में पड़ेगी। तो जब तक हम पार्शियल फ्रैक्शंस करना नहीं सीख जाएंगे तब तक हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की। पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं? मान लिया जाए कि कोई एक तरीके का हमारे पास में फैक्टर दिया हुआ है। मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी टाइप का कोई हमारे पास में टर्म दी हुई है। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पी और क्यू की कोई भी और वैल्यूज़ है। जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं, अगर सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल हम लेकर के देखना चाहें तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि 3x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसको ये एक तरीके का हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शंस जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो हमारे पास में रेशनल फ्रैक्शंस होते हैं या हमारे पास में पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। तो इस तरह की कोई टर्म दे रखी है जिसमें कि एक ही टर्म है हमारे पास में, नीचे सारे फैक्टर्स का एलसीएम है, वो कहलाएगी रेशनल फैक्टर हमारे। तो ये जो हमारे को टर्म्स दी हुई हैं ये रेशनल फैक्टर्स हैं। ये रेशनल फैक्टर्स को हम पार्शियल फैक्टर्स में, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती है? पार्शियल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे हर एक डिनोमिनेटर के फैक्टर को हम अलग अलग करके बता देते हैं। जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। यहाँ पे एक्स माइनस ए एक अलग लीनियर फैक्टर है। लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप का फैक्टर है, और एक्स माइनस बी भी एक लीनियर फैक्टर है। तो इस रेशनल फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में बदलते हैं, जहाँ पे हम एक इस जैसे जितने फैक्टर्स हमारे डिनोमिनेटर में हैं उतने टर्म्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो हमने ए और बी दो पार्ट में, दो फैक्टर्स में डिवाइड किया। यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी था तो हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास में एक्स माइनस ए का फैक्टर दो बार आ रहा था, दो बार एक्स माइनस ए का फैक्टर और एक एक्स माइनस बी का फैक्टर, तो भी हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। और यहाँ पे हमारे पास में ये एक्स माइनस ए का दो बार और एक्स माइनस बी का दो बार, तो टोटल हमने इसको एक दो तीन चार फैक्टर्स में डिवाइड किया। तो अगर हम एक कंबाइंड रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ कहलाएगी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। अब इसको करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे को लीनियर फैक्टर दिए हैं या क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होते हैं वो हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो चीज़ है ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर इस तरीके का फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है तो वो कहलाएगा लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे जितने भी सवाल हमको दिए हैं ये सारे लीनियर हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहीं भी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का नहीं है। इसको देख के एक बार ये लग सकता है कि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आएगी, लेकिन वो और रिड्यूस हो सकती है, वो एक होल स्क्वायर बन रहा है। तो किसी क्वाड्रेटिक को अगर आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चारों एग्जांपल हमारे लीनियर फैक्टर्स के हुए, जहाँ पे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या लिखा है हमको उससे मतलब नहीं, डिनोमिनेटर में हमारे पास में सिर्फ लीनियर है, ए एक्स प्लस बी टाइप की ही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू को हम दो फैक्टर्स में चेंज करते हैं, ए और ए अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी में। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में हमारा काम रहेगा कि हमको सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अगर हमने ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पूरा हो गया। ठीक वैसे ही पी एक्स प्लस क्यू में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी में यहाँ पे हम ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वाले टर्म में एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी टर्म्स दो ही लिखी हुई हैं, लेकिन उनको पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने किया तो हमारे पास तीन आई, क्योंकि हमको सबकी टोटल पावर चेक करनी है। कितने फैक्टर्स बनेंगे वो कैसे चेक किया जाएगा? टोटल पावर देख लीजिए, एक्स माइनस ए की पावर वन, एक्स माइनस बी की पावर वन, वन प्लस वन टू हुआ।
तो हमने इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड किया। यहाँ पे तीनों की एक एक सिंगल सिंगल पावर है, 1 2 3, तो हमने इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया। ठीक वैसे ही यहाँ पे 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, 3 पावर्स हैं तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ 2 और 2 4 थी तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जब भी हमारे पास में किसी भी एक फैक्टर की पावर का एक से ज़्यादा हो जाएगी, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, तो उसको डिवाइड करने का मेथड यही रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी को हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस, सबसे पहले सिंगल पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए, उसके बाद अगली पावर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखा हुआ होता, एक्स माइनस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस बी होता, तो हम इसको लिखते ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी हो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब, फिर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे हम फैक्टर्स को बढ़ाते हैं। पहले एक्स माइनस ए आया, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आया, फिर एक्स माइनस बी आया। ठीक ऐसे ही ऊपर क्या पावर, ऊपर किस तरीके के फैक्टर्स लिखे हुए हैं हम एक बार के लिए इनको भूल जाते हैं। ऊपर किस तरीके से फैक्टर लिखे, बस हमको ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा किस तरीके का लिखा हुआ है। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है। सबसे पहले ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा हमने, अगली बार बी के बाद में हम एक्स माइनस ए की नेक्स्ट पावर पे गए, एक्स माइनस ए की दोनों पावर्स पूरी हो गई, फिर हम गए एक्स माइनस बी के पास, सी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शंस को रेशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक टाइप की चीज़ डिनोमिनेटर में दे रखी है, मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की चीज़ दे रखी है डिनोमिनेटर में, उसके साथ में एक लीनियर भी दे रखा है, तो इसको जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा ए अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे। ए जो है ये एक सिर्फ नंबर है, यहाँ जितनी जगह ए बी सी डी लिखा हुआ है ये सिर्फ एक नंबर है। प्लस माइनस नंबर हो सकता है, डेसिमल या इंटीजर नंबर हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ नंबर होगा, इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं होगी। लेकिन जब भी इस तरीके की फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आएंगे जहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर दे रखा है, तो उसके साथ में क्वाड्रेटिक के साथ में जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा लीनियर टाइप का होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे लीनियर है, डिनोमिनेटर में लीनियर है, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट हुआ, यहाँ क्वाड्रेटिक हुआ तो यहाँ पे लीनियर हुआ। अगर यहाँ क्यूबिक होता तो ऊपर क्वाड्रेटिक होता। एक कम पावर पे चलती है, मैक्सिमम पावर जो दोनों की होगी उसमें एक का फ़र्क होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 थी, यहाँ 0 हो गई, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 हो गई। अगर कहीं ऐसा होता कि क्यूबिक पावर होती, पावर 3 होती नीचे, तो ऊपर की मैक्सिमम पावर 2 होती। इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस हम बनाएंगे। अब रूल्स हम देखेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, ये सारे नंबर्स की ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शंस हमको करना है तो उसमें बात हमको बस एक ही चीज़ देखनी है कि क्या हमारे पास में नीचे क्वाड्रेटिक, अभी जहाँ तक बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात है हमारे पास में मैक्सिमम लीनियर या क्वाड्रेटिक पावर्स के ही सवाल आज तक आए हैं, तो हम फोकस यही रखेंगे कि लीनियर या हद से हद क्वाड्रेटिक पावर्स के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। लीनियर अगर आता है तो ऊपर कांस्टेंट होगा, जैसे कि ये हम देख सकते हैं लीनियर है दोनों, तो ऊपर कांस्टेंट आया, जो भी मैक्सिमम पावर है उससे एक कम पावर रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक आता है, अब ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी का होल स्क्वायर नहीं बन सकता। अगर बन सकता होता तो हम इसको लीनियर का स्क्वायर कर देते, लेकिन ये नहीं बन सकता, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी का होल स्क्वायर ये नहीं बन सकता है तो जब भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो लिखेंगे ही नीचे, जितने टर्म्स हैं उतने हमने लिखा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो दोनों हमारे पास में अलग अलग हुए तो दो हमारे पास फैक्टर्स आए। ये लीनियर है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगा, क्यूबिक होता तो क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक आता। इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए 7x-23 अपॉन x माइनस 2x माइनस 5 टाइप का हमारे को एक नंबर दिया, एक रेशनल फ्रैक्शन दिया है, इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम इसको जैसे हमने पहले देखा a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 5। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो हमने टर्म्स अलग अलग की हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेने के बाद में हमारे को जो मिलता है वो ये है, एक्स के पास में ए प्लस बी माइनस 5a+2b। ये कैसे आया? इन दोनों का सिंपल हमने एलसीएम लिया। ए मल्टीप्लाई होगा x-5 से, बी मल्टीप्लाई होगा x-2 से। एलसीएम लेने के बाद में हमारे ये आया। यहाँ पे हम इसके आने के बाद में इस तरफ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एक्स के साथ जो भी कुछ है उसको देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास में क्या है। शुरुआत हमने की थी इससे, आ गए हम यहाँ पे। यहाँ पे एक्स के साथ में है ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स के साथ में है 7। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया यहीं से। इसका मतलब दोनों की पावर्स, जो दोनों की जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स के साथ में जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो बराबर होनी चाहिए इसके, यानी कि a प्लस बी का मान बराबर होना चाहिए 7 के, और 5a+2b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 5a+2b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 23 के। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करा तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे 29 माइनस 3x अपॉन x² माइनस x माइनस 6। अब एक बार देखने में ऐसा लगता है कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, लेकिन अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर बनेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे? x-3 इंटू x+2। अगर चेक करना हो तो आप देख सकते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके x² माइनस 3x प्लस 2x, तो -3x+2x मिल के -x, और -3+2 का मल्टीप्लिकेशन -6। तो जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक तो हम क्वाड्रेटिक को लीनियर में करेंगे, क्योंकि उनका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना आसान होगा। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है तो उसको हमको क्वाड्रेटिक वाले मेथड से डिकम्पोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार हमारा ये हो गया। अब हमको ये पता लग गया कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, तो हमको इसको दो टर्म्स में विभाजित करना पड़ेगा। एक के नीचे आएगा x-3 और b के नीचे आएगा x+2। ठीक जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया, फिर से एलसीएम लेंगे। x के साथ इधर है a प्लस बी, उधर x के साथ है -3। इधर कांस्टेंट वाली टर्म है 2a-3b, उधर कांस्टेंट वाली टर्म है 29। तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट वाली टर्म को और x के साथ वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई -7। इसका मतलब फाइनल आंसर ये होगा कि ये जो चीज़ लिखी है 29 माइनस 3x अपॉन x² माइनस x माइनस 6, इसको हम लिख सकते हैं। a की जगह आया 4, 4 अपॉन x माइनस 3, b की जगह आया -7, तो ये -7 अपॉन x+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19x² माइनस 15x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2x+1। यहाँ पे भी तीन लीनियर फैक्टर हैं, किसी के अंदर भी क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है नहीं, इसलिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर क्या लिखा हुआ है वो इतना मैटर नहीं करेगा। अगर ऊपर कांस्टेंट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर सिर्फ x वाली टर्म लिखी होती तो भी कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक लिखी है तो भी कोई बात नहीं। ध्यान देने वाली बात सिर्फ नीचे से होती है। जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उतने टर्म। यहाँ पे x अलग है, एक सिंगल पावर में x-2, एक पावर 2x+1, एक पावर 1 2 3, तीन पावर्स हैं। तीन फैक्टर्स में हमने इसको अलग अलग करा। अब हमने जैसे इसको अलग अलग करा तो जैसे पिछले वाला सवाल करा उस वैसे ही सवाल को आप ए बी सी की वैल्यूज़ लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5 आएगी। इन किसी भी क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप अपना डाउट इस वीडियो के एंड के कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं अगर आप एलसीएम लेते हो। अब हम सवाल देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। रिपीटेड लीनियर का मतलब हुआ x और x-3 का होल स्क्वायर आ गया, तो एक पावर इसकी, दो पावर इसकी, टोटल तीन पावर, यानी कि हमको तीन फैक्टर में इसको डिवाइड करना है। तो a के साथ आएगा a अपॉन एक्स प्लस एक बार x-3 की सिंगल पावर b अपॉन x-3, और प्लस c के साथ x-3 का होल स्क्वायर आएगा। तीन पावर है तो ये हमारे तीन फैक्टर हो गए। अब एलसीएम लेके हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ निकल के आएंगी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5, जिसको कि हम नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि हम इस रेशनल फ्रैक्शन को बता सकते हैं इस तरीके से। 2 अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू -3 आई तो -3 अपॉन x-3 प्लस 5 अपॉन x-3 होल स्क्वायर। ठीक ऐसे ही
यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे x की दो पावर है, दो पावर x की, एक पावर x-5 की, फिर से तीन पावर का मतलब तीन फैक्टर्स, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन x-5। एलसीएम लेंगे तो a के साथ में अगर सिंगल x की पावर है तो इसका एलसीएम लेने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लेके यहाँ पे यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाइड है ए प्लस सी, ये आया हमारे पास में इस इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए इसका मतलब ए प्लस सी की वैल्यू -3 के बराबर होनी चाहिए, इस इक्वेशन से पता लगा। -5 ए प्लस बी की वैल्यू -6 के बराबर होनी चाहिए, हमको इससे पता लगा। और -5 बी की वैल्यू -20 के बराबर होनी चाहिए। इससे हमारी ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, 2, 4 और -5। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होती, बस हमको लीनियर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए आपको ये दिया है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, एक पावर इसकी, एक पावर लीनियर की, एक पावर क्वाड्रेटिक की। तो टर्म्स तो हमारी दो ही आएंगी, दो ही चीज़ है हमारे पास में। बस फ़र्क इतना सा है कि क्योंकि ये लीनियर नहीं बन सकता, इसलिए इसके लीनियर नहीं बनने के कारण यहाँ पे ऊपर हमको बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। बस यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये, ए और बी नहीं है, बी के साथ में बी एक्स प्लस सी है, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है इसलिए ऊपर इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, ऊपर मैक्सिमम पावर 0 है, तो एक कम पावर चलेगी ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है तो। और यहाँ पे भी जैसे बाकी जगहों पे हमने एलसीएम लिया, फिर से एलसीएम लेके हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में ए प्लस बी आया, ए प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में ए प्लस बी का मान 10 और बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के जैसे आएगी, तो उससे हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे टर्म को हम बदल सकते हैं, -3/x-2 प्लस 7x-5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। और बिल्कुल ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये x+2 का होल स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, x+2 का होल स्क्वायर की तरह से आप इसको करेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू।